आज हम एक बहुत गहरी बात समझेंगे। क्यों जब हमारी चेतना बदलती है तो हमारी पूरी ज़िंदगी बदल जाती है। हमारी 90% ज़िंदगी किस मोड में बीतती है? पहला, फाइट मोड में। हर बात पर गुस्सा, हर बात में वास्तविक खतरा हो या सिर्फ कल्पना, शरीर तुरंत सर्वाइवल मोड में चला जाता है। अवेयरनेस से खुद को पहचानिए। अभी मैं फाइट में हूँ, फ्लाइट में हूँ, फ्रीज में हूँ। आज हम एक बहुत गहरी बात समझेंगे। क्यों जब हमारी चेतना बदलती है तो हमारी पूरी जिंदगी बदल जाती है। क्यों अचानक सब कुछ सही होने लगता है और क्यों हम सालों तक मेहनत करने के बाद भी वहीं के वहीं फंसे रहते हैं। क्या वजह है कि कुछ लोग हर परिस्थिति में शांत रहते हैं और कुछ लोग हर छोटी बात पर टूट जाते हैं? जवाब है चेतना का स्तर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है डिवाइन टॉक्स विद रोहिणी में, वे स्पिरिचुअलिटी मीट्स साइंस। चेतना क्या होती है? चेतना केवल जागना नहीं है। चेतना का अर्थ है आप किस स्तर से जीवन को देख रहे हैं। शरीर एक यंत्र है, मन एक उपकरण है, लेकिन चेतना वह ऊर्जा है जो सबको चला रही है। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, उद्धरे दात्मना आत्मानम नात्मान मवसादयेत। मनुष्य स्वयं अपने को ऊपर उठा सकता है, स्वयं को गिरा भी सकता है। यह स्वयं कौन है? वह चेतना है। उपनिषद कहते हैं चैतन्यमात्मा, यानी आत्मा ही चेतना है। जब हम शरीर से जीते हैं तो हम सीमित होते हैं। जब हम मन से जीते हैं तब हम उलझे होते हैं, और जब हम चेतना से जीते हैं तब हम साक्षी बन जाते हैं। अब समझिए, हमारी 90% जिंदगी किस मोड में बीतती है? पहला, फाइट मोड में। हर बात पर गुस्सा, हर बात में बचाव, हर बात में प्रतिक्रिया। दूसरा, फ्लाइट मोड में। टालना, भागना, रिश्तों से दूरी करना। और तीसरा, फ्रीज मोड में। डर, सुन्न पड़ जाना, निर्णय न ले पाना। यह सब क्या है? यह है सर्वाइवल मोड। जब हमारा नर्वस सिस्टम खतरा महसूस करता है, चाहे वह वास्तविक खतरा हो या सिर्फ कल्पना, शरीर तुरंत सर्वाइवल मोड में चला जाता है। लेकिन समस्या यह है, आज शेर नहीं दौड़ा रहा, फिर भी हम हर दिन शेर से भाग रहे हैं, विचारों के शेर से। जो सर्वाइवल मोड पहले के समय में शेर के आने पर होता था, वो आज के समय में हमेशा एक्टिव रहता है। वेद में कहा गया, भयादस्याग्निस्तपति भयात् तपति सूर्यः। भय से ही संसार की गति चलती है। लेकिन आध्यात्म कहता है, भय से ऊपर उठो। जब शरीर सुरक्षित महसूस करता है, तब वह रेस्ट एंड डाइजेस्ट मोड में जाता है। इस अवस्था में पाचन सुधरता है, नींद गहरी होती है, निर्णय स्पष्ट होते हैं, क्रोध कम होता है। यही अवस्था है साक्षी भाव की शुरुआत। गीता कहती है, योगस्थः कुरु कर्माणि, यानी योग में स्थित होकर कर्म करो। यहाँ योग का अर्थ सिर्फ आसन नहीं, योग का अर्थ है नर्वस सिस्टम का संतुलन करना। जब आप सर्वाइवल से साक्षी में आते हैं, आप प्रतिक्रिया नहीं देते, उत्तर देते हैं। आप डर से निर्णय नहीं लेते, आप परिस्थितियों के गुलाम नहीं रहते हैं। यही कारण है अचानक रिश्ते सुधरने लगते हैं, अचानक अवसर दिखने लगते हैं, और अचानक अंदर शांति आने लगती है। क्यों?
क्योंकि ब्रह्मांड ऊर्जा पर प्रतिक्रिया देता है। यद भावम तद भवति, जैसा भाव वैसा भव। अगर आप भय की तरंग में हैं, आप भय को आकर्षित करेंगे। अगर आप संतुलन में हैं, आप समाधान आकर्षित करेंगे। अब सबसे जरूरी प्रश्न है, कैसे? अवेयरनेस से खुद को पहचानिए। अभी मैं फाइट में हूं, फ्लाइट में हूं, फ्रीज में हूं। सिर्फ पहचानना ही 50% हीलिंग है। श्वास का अभ्यास करना, धीमी गहरी सांसें नर्वस सिस्टम को सिग्नल देती हैं कि अब खतरा नहीं है। साक्षी अभ्यास करना, दिन में 5 मिनट बैठिए, अपने विचारों को देखिए, उन्हें पकड़िए मत, बहने दीजिए। शास्त्र चिंतन करना, जब मनुष्य अध्यात्म से जुड़ता है तो वह आत्मा के स्तर पर समझने लगता है। गीता कहती है, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदाह, यानी सुख दुख आते जाते रहते हैं। जब यह समझ गहरी हो जाती है तो फिर मन स्थिर हो जाता है। शरीर को सुरक्षा का अनुभव देना, पर्याप्त नींद लेना, संतुलित भोजन करना, प्रकृति में समय बिताना, क्योंकि शरीर सुरक्षित होगा तो चेतना ऊपर उठेगी। अगर ये सब हम अपने जीवन में शामिल करें तो धीरे धीरे हम स्वयं महसूस करेंगे कि हमारा चेतना का स्तर ऊपर उठ रहा है। चेतना बदलना मतलब भागना नहीं है, यह जागना है। जब आप सर्वाइवल से साक्षी में आते हैं, आप परिस्थितियों के शिकार नहीं रहते, आप निर्माता बन जाते हैं। और याद रखिए, अहम ब्रह्मास्मि, मैं सीमित शरीर नहीं हूं, मैं चेतन ऊर्जा हूं। जिस दिन यह अनुभूति भीतर उतर गई, उस दिन जीवन बदलना शुरू हो जाएगा। याद रखिए, आप खराब नहीं हैं, आप कमजोर नहीं हैं। आपका नर्वस सिस्टम बस लंबे समय से सर्वाइवल मोड में है और चेतना उसकी औषधि है। गीता कहती है, प्रशांत मनसम येनम योगिनम सुखम उत्तमम। जिसका मन शांत है वही उत्तम सुख पाता है। जैसे ही मन शांत होता है, जीवन सहयोगी हो जाता है और आपको लगेगा सब ठीक होने लगा है। असल में आप फाइट मोड से शांति में आ गए हैं। आप फियर मोड से अवेयरनेस में आ गए हैं और यही है जीवन का वास्तविक परिवर्तन। परिस्थिति नहीं बदली, पर देखने वाला बदल गया। और जब देखने वाला बदलता है तो पूरा जीवन बदल जाता है। तो मित्रों, अगर आज की बातों ने आपको अंदर तक छुआ है तो इस यात्रा में जुड़े रहिए। मिलते हैं अगली डिवाइन टॉक में और भी स्पष्टता के साथ। धन्यवाद। राधे कृष्ण।